नमस्कार दोस्तों, मैं सुमित तोंगड़ आपके अपने YouTube चैनल वर्दी आजकल 24 पर आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, यूपीएसआई के ऑल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की इस सीरीज में आज का जो हमारा टॉपिक है वो है पाइप एंड टंकी। पाइप एंड टंकी का एक पार्ट हम देख चुके हैं। आज का जो हमारा पार्ट है वो है पार्ट नंबर 2। इसमें सीरीज में हम विगत वर्षों के यूपीएसआई के 1991 से लेकर 2021 तक आज तक जितने भी क्वेश्चन बने हैं उन सभी क्वेश्चनों को हम चैप्टर वाइज करते हुए चल रहे हैं। इससे पहले हम 2 चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं जिसमें हम टाइम एंड वर्क और एलसीएम और एचसीएफ को पढ़ चुके हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है पार्ट नंबर 2, इसमें हम क्वेश्चन नंबर 10 से आगे क्वेश्चनों को देखते हुए चलते हैं। तो बिगर वक्त गवाए आज की वीडियो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। दो पाइप 693 मिनट और 1155 मिनट में टैंक को भरते हैं। टैंक में एक रिसाव पाइप भी है। जब तीनों को खोला जाता है तो खाली टैंक 462 मिनट में भर जाता है। रिसाव पाइप टैंक को खाली करने में कितने मिनट लेगा? तो बिल्कुल क्वेश्चन को प्रोसेस वही है जो मैंने आपको टाइम एंड वर्क में बताया था। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है देखते हैं। आपको एक पाइप दिया हुआ है ए, मान लीजिए उसके क्या दे रखा है, वो 693 मिनट में भर सकता है। दूसरा टैंक दे रखा है बी, वो क्या कर रहा है 1155 मिनट में पाइप को है भर देता है। फिर क्या कह रहा है, एक टैंक में एक रिसाव भी है। अब जो रिसाव वाला पाइप है उसके कारण क्या हो रहा है, जब तीनों को खोला जाता है तो टैंक 462 मिनट में भर जाता है। अब ये कह रहा है कि अगर पाइप ए भी ले ले, बी भी ले लें और जो रिसाव वाला पाइप है अगर इसको भी साथ में ले लें तो जब टंकी जो भरती है वो कितने में भर रही है, वो 462 मिनट में भर रही है। कितने में भर रही है? 462 मिनट में। तो आप टोटल वर्क लेने के लिए, टोटल कैपेसिटी लेने के लिए क्या करते हैं, तीनों का एलसीएम लोगे। जब आप तीनों का एलसीएम लोगे तो आपको भली भांति मालूम है, मैंने क्या बताया था, आप इसको तोड़ लो। जब आप इसको तोड़ोगे आपके लिए आसान हो जाएगा जब आप इसको तोड़ोगे, क्योंकि अगर आप इसका डायरेक्ट एलसीएम लोगे तो ये आपके लिए बहुत ही ज्यादा मतलब लेंथी क्वेश्चन हो जाएगा। देखो तोड़ने का तरीका मैंने पिछली वीडियो में बताया था, इसमें देख लीजिए। मुझे पता है कि ये 11 से कहीं ना कहीं कट रहे हैं, तो अगर मैं 11 से देखूंगा तो 11 से कितनी बार कट रहा है, 11 से काट रहा हूं तो मैं काटूंगा 11 छिक्का 66, 11 तिया 33। फिर मैं देखूंगा 11 से अगर मैं इसको काटता हूं तो कितनी बार कट रहा है, 11 से मल्टीपल के रूप में कितनी बार, 11 कम 11 और 11 पंजे 55। फिर मैं इसको देखूंगा 11 चौक 44, 11 दूनी 22। अब इसमें क्या मल्टीप्लाई, इसको 11 की मल्टीप्लाई और करके दिखा दीजिए जैसे ऊपर किए। तो ये हो जाएगा आपका क्या, 11 इंटू 11 चौक 44, 11 दूनी 22। अभी भी आप इसको आगे और सॉल्व कर सकते हो, क्योंकि आपको पता है 63, 105, 105 और 42 में क्या कॉमन है, 21 से कट रहे हैं। तो आप इसको और क्या कर सकते हो, 11 गुणा 21 दी 63 और फिर इसको भी तोड़ सकते हो। 105 को कितना, 21 पंजे 105, 21 पंजे 105। इसको भी तोड़ोगे तो ये 11 तो है ही, 21 दूनी 42। अब ये आपके लिए आसान हो गया। अगर आप अब इसका क्या लेते हो, टोटल वर्क यानी एलसीएम लेते हो, तो अब इसके लिए आपके लिए आसान हो गया। 11 गुणा 21, 11 गुणा 21, 11 गुणा 21 तीनों में, तो आप क्या कर लोगे, 11 गुणा 21 तीनों से ले लोगे। अब जब आप 3, 5 और 2 का एलसीएम लोगे तो ये बहुत ही आसान हो गया अब आपके लिए। तो 5, 3, 2 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 30। कितना हो जाएगा, 30। तो अब ये आपके लिए बहुत ही आसान हो गया। अब जो आपका एलसीएम आया वो 11 गुणा 21 गुणा 30 आया है। तो जब आप इसको अब काटोगे तो आपको पता है 11 गुणा 21 से तो पूरा पूरा कट जाएगा, तो 30, 3 से 30 कितनी बार कटेगा, 10 बार, 10 दिया 30। ऐसे ही 5 से काटोगे तो 5 छंग 30 और 2 से काटोगे तो ये कितनी बार कटेगा, 15 बार कटेगा। अब आपसे ये कुल मिलाकर ये कहना चाह रहा है कि अगर ये रिसाव पाइप टैंक को खाली करने में कितने मिनट का समय लेगा। कौन, ये रिसाव पाइप की बात कर रहा है। अब आपको पता है कि अगर मैं तीनों टैंकों को एक साथ खोल रहा हूँ, तीनों टैंकों को एक साथ खोल रहा हूँ तो कितना टाइम ले रहे हैं, ये देखो ये कितना टाइम ले रहे हैं, 15 मिनट ले रहे हैं। कितना ले रहे हैं, 15 मिनट ले रहे हैं। ए अकेला कितना ले रहा है, 10। बी अकेला कितना ले रहा है, 6। तो हमें सी का बताना है, सी कितना टाइम लेगा। अब आपको होता है सी कितना हो जाएगा, 15 माइनस के 16, तो सी बराबर कितना आ जाएगा, -1। यानी कहने का मतलब ये कि जो रिसाव पाइप है सी, ये प्रति मिनट कितना कर रहा है, 1 लीटर खाली कर रहा है। 1 लीटर ये खाली कर रहा है। तो आपको पता है कि टाइम निकालने के लिए क्या करता हूं मैं, टाइम निकालने के लिए क्या होता है, जो टोटल वर्क होता है, टोटल वर्क होता है और उसकी जो एफिशिएंसी होती है जिसका भी आप निकाल रहे हो, तो उसकी एफिशिएंसी से क्या कर दूं मैं, अगर डिवाइड कर दूं तो मुझे क्या मिल जाता है, टाइम मिल जाता है। तो अगर आपको सी का पूछा है कि सी कितना टाइम लेगा इसको खाली करने में,
तो आपको पता है टोटल वर्क या टोटल कैपेसिटी कितनी है। आपने अभी सॉल्व करा 11 गुणा 21 गुणा 30, 11 गुणा 21 गुणा 30, ये टोटल कैपेसिटी आई है, मतलब जो आपका एलसीएम आया था वो। और ई जो मतलब जो सी है वो एक मिनट में कितना खाली कर रहा है, एक खाली कर रहा है। माइनस एक से मतलब ये खाली करने से, ठीक है, अब इसको आंसर में आप माइनस नहीं लगाओगे, माइनस एक मतलब ये खाली कर रहा है। तो जब आप इसको एक से डिवाइड करोगे तो सीधा सीधा इतनी बार होगा, तो अब आप इनकी मल्टीप्लाई कर लोगे। जब आप इनकी मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा, 6930 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 6930। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अब मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि अगर आप डायरेक्ट ही करना चाहोगे तो इसको कैसे करोगे। जब आप इनकी यहीं पे मल्टीप्लाई कर लोगे तो आपको मिलेगा, इसका जो एलसीएम आ रहा है वो आ रहा है 6930। ये मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि आप अगर यहां से बस इतना ही करने के बाद भी आप क्वेश्चन को डायरेक्ट भी कर सकते हो। कैसे करोगे वो चीज समझिए। देखो मैंने आपको बताया था कि जब आपने एलसीएम आ गया आपका 6930, क्वेश्चन में पूछा रिसाव पाई टैंक को खाली करने में कितना मिनट लेगा। अभी मैंने आपको बताया था कि अगर मुझे मुझे टाइम निकालना है किसी का भी, तो मुझे क्या होना चाहिए, टोटल वर्क और उसकी एफिशिएंसी पता होनी चाहिए कि भाई 1 मिनट में या 1 घंटे में ये कितना काम कर रहा है। तो अगर ये कोई भी आएगा, जैसे सी पूछ लिया, बी पूछ लिया, ए पूछ लिया, अगर इसकी एफिशिएंसी 1 है तो मुझे पता है कि टोटल यही आएगा 6930। अगर इसकी एफिशिएंसी 2 होती, कितनी होती, 2 होती की, तो ये 6930 का बिल्कुल आधा हो जाता। लेकिन 6930 का मैं बिल्कुल आधा होता हुआ किसी भी ऑप्शन में नहीं दिख रहा। तो इसका मतलब मैं डायरेक्ट ही क्या कर दूंगा, इसी ऑप्शन को मैं सही लगा दूंगा। ऑप्शन बी को मैं बिगर आगे सॉल्व करे बिल्कुल ऐसे ही इसको सही लगा दूंगा, क्योंकि मुझे कहीं पे भी इसका बिल्कुल आधा होता हुआ नहीं दिख रहा। यानी अगर एक से ज्यादा आएगा तो ये बहुत ही डाउन चला जाएगा, 6930 वाली जो वैल्यू है। तो ये बिल्कुल आपको बिल्कुल अपने दिमाग से बिल्कुल बेसिक लॉजिक लगाना है। जब आप इनको सॉल्व करोगे तो धीरे धीरे आपको प्रैक्टिस होने लगेगी और आप इस बात को समझना शुरू कर दोगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, इसमें कह रहा है आपसे, पाइप ए एक टैंक को 843 मिनट में भर सकता है और पाइप बी उसी टैंक को 1686 मिनट में भर सकता है। यदि दोनों पाइप एक साथ खोले जाते हैं तो खाली टैंक को भरने में कितने मिनट लगेंगे। बिल्कुल बच्चा वाला बेसिक क्वेश्चन है। दो पाइप दे रखे हैं, पाइप ए और पाइप बी। क्वेश्चन में कह रहा है कि पहला जो पाइप है वो 843 मिनट में भर सकता है, दूसरा जो है वो 1686 में भर सकता है। इसमें तो एलसीएम लेने में कोई दिक्कत ही नहीं है, क्योंकि 1686 क्या है, ये 843 का दुगना है। तो एलसीएम कितना हो जाएगा, 1686। जब 843 से काटोगे तो ये 2 बार कटेगा, इससे ये 1 बार कटेगा। क्वेश्चन में पूछा है दोनों पाइपों को एक साथ खोल जाते हैं तो खाली खाली टैंक को भरने में कितना मिनट लगेगा। अब खाली टैंक की क्षमता कितनी है, 1686 है। दोनों मिलकर ए प्लस बी जो है 1 मिनट में या घंटे जो भी कह रहा है उसमें 1 मिनट में भर, 1 मिनट में मिलकर कितना कर रहे हैं, 2 प्लस के 1 लीटर पानी भर रहे हैं, यानी कुल मिलाकर 3 लीटर पानी भर रहे हैं। तो आपको टाइम बताना है। टाइम बताने के लिए मैंने क्या बताया था, टोटल एफिशिएंसी कितनी है, 1686 है, और मिलकर 1 मिनट में कितना भर रहे हैं, 3 भर रहे हैं। तो तो टोटल टैंक को कितना समय लगेगा, 1686/3। जब आप इसको काट पीट करोगे तो आप देखोगे कितना देर कटेगा ये। अच्छा, क्वेश्चन में एक चीज और देखिए आप, इसमें खाली करने की बात नहीं कर रहा, दोनों को एक साथ भर ही रहे हैं। तो ये चीज आपको विशेषकर ध्यान रखनी है, ठीक है। तो इसमें भरा तो 3 हो जाएगा, तो आप इसको काटिए। 3 पंजे 15, 3 6 18 और 3 दूनी 6, 562 आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा इसमें। क्वेश्चन में कुछ नहीं है, तो बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नंबर 12, पाइप ए एक टैंक को 699 मिनट में भर सकता है और पाइप बी उसी टैंक को 1398 मिनट में भर सकता है। यदि दोनों पाइपों को एक साथ खोला जाता है तो खाली टैंक को भरने में कितना मिनट लगेगा। पिछले वाले क्वेश्चन का ही भैया ये तो देखिए क्या कह रहा है, पाइप ए दिया हुआ है, पाइप बी दिया हुआ है। जब बिल्कुल सेम क्वेश्चन आ जाए तो आप थोड़ी देर के लिए वीडियो को रोक लिया करें और खुद से लगाने की कोशिश करें कि वास्तव में मुझसे क्वेश्चन हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। अब बी के लिए कह रहा है कि 1398 मिनट में भर सकता है। टोटल कैपेसिटी लेने के लिए दोनों का एलसीएम ले लूंगा। एलसीएम कितना आ जाएगा, इनका दुगना ही दिख रहा है मुझे, 1398 आ जाएगा। इससे ये 2 बार कटेगा, इससे ये 1 बार कटेगा। दोनों को एक साथ पूछ रहा है तो दोनों एक साथ मिलकर कितना भर रहे हैं 1 मिनट में। दोनों मिलकर मिनट की बात कराए तो मिनट, और घंटे की बात कराए तो घंटे ही रहेगा। मिलकर कितना भर रहे हैं, 2 और 1 3 लीटर भर रहे हैं। तो समय पूछा है कि कितना समय लेंगे, दोनों एक साथ भरेंगे। तो समय के लिए क्या होता है, जितनी उसकी एफिशिएंसी है 1300, सॉरी जितनी उसकी कैपेसिटी है, क्षमता कितनी है, 1398 है, और मिलकर एक बार में कितना काम कर रहे हैं, ये 3 लीटर भर रहे हैं। तो 1398 को कितने भरेंगे, 1398/3। जब आप इसको काट पीट करोगे तो आप देखोगे 3 चौक 12, 3 6 18 और 3 6 18, 466 आपका सही उत्तर हो जाएगा। ये बिल्कुल टाइम एंड वर्क वाले क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।
क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है, दो पाइप एक टैंक को 729 मिनट और 1215 मिनट में भर सकते हैं। टैंक में एक रिसाव पाइप भी है। जब तीनों पाइपों को एक साथ खोला जाता है तो खाली टैंक 486 मिनट में भर जाता है। अकेले रिसाव पाइप द्वारा टैंक को खाली करने में कितने मिनट का समय लगेगा। अब देखिए क्वेश्चन को पहले आप करने से पहले एक लॉजिक वाली बात समझ लीजिए, सिंपल सी। जब मैं इसके ऑप्शन की तरफ देख रहा हूं तो मुझे क्या दिख रहा है, 7285, 7290, 7250, 7295। आपको पता है कि आप क्या लोगे ऐसे क्वेश्चन को, आपको एक चीज तो पता है करने का तरीका क्या होता है। तो आप इसमें टोटल वर्क लोगे या टंकी की कुल क्षमता लोगे। तो कुल क्षमता निकालने के लिए आप क्या करोगे, एलसीएम लोगे भाई। भाई जब आप 729 लोगे, आप क्या लोगे 1215 लोगे, और आप क्या लोगे 486 लोगे, तो कहीं ना कहीं आप इनका एलसीएम लोगे, आप इनका एलसीएम लोगे। तो अब एक बात बताइए, जब मैं ऑप्शन की तरफ देख रहा हूं तो मुझे 7290 दिख रहा है, और मुझे पता है 7290 कहीं ना कहीं किसका मल्टीपल है, ये 729 का है। तो मैं भी इस क्वेश्चन में आगे नहीं बढ़ूंगा, मैं डायरेक्ट ही लगा दूंगा कि मेरा उत्तर यही ठीक होगा। क्योंकि अगर आप इससे डाउन जाओगे, इससे डाउन जाओगे, तो कोई एक नंबर भी आपको ऐसा नहीं दिखेगा जो आपको क्या होगा, जो इनसे कटता हुआ मिलेगा। ये भी बिल्कुल देख लो, ये भी बाहर है, ये भी लिस्ट से बाहर है, ये भी लिस्ट से बाहर है। और एक और चीज पूछा, तीनों पाइपों को जब एक साथ खोला जाता है, जो जो मैंने पिछले वाले क्वेश्चन में बात बताई थी कि अगर मैं एक आता है तो बिल्कुल मेरा यही आएगा, अगर दो आता तो ये 790 का बिल्कुल ही, 7290 का बिल्कुल ही आधा हो जाता। तो इसलिए मैं इसमें डायरेक्ट ऑप्शन ये लगा दूंगा। ठीक है, ये आपको लॉजिक वाला तरीका है जो आपको डायरेक्ट सोचना है। अब देखिए क्या कह रहा है, आपको क्या दिया, दो पाइप दिए हुए, एक एक पाइप ए हो गया और एक पाइप बी हो गया। ये क्या करें, 729 और 1215 मिनट में भर देते हैं। फिर कह रहा है टैंक में एक रिसाव पाइप है, जो जब तीनों पाइपों को एक साथ खोला जाता है तो खाली टैंक को 486 मिनट में। अब ये कह रहा है कि ए और बी तो है ही, और इनके साथ एक पाइप और है सी। तो जब ये मिलकर करते हैं तो क्या होता है, 486 मिनट में ये भर जाता है। अब पाइप सी को ध्यान में रखना है कि ये रिसाव पाइप है, तो मैं इनका एल्सियम ले लेता हूँ 7290, क्योंकि मुझे डायरेक्ट ही पता चल रहा है ऑप्शन से। ठीक है, तो जब आप इससे काटोगे तो 10 बार कटेगा, जब आप इससे काटोगे 729 से तो 10 बार कटेगा, 1215 से काटोगे तो जीरो देखो कहाँ पे आ रहा है, तो 6 पंजे 30, तो मैं 6 से ही देख लूंगा डायरेक्ट। तो कितने आ जाएगा, 6 से। जब आप 5 से देखो तो 5 चौक 20, तो कम आएगा, और ऊपर जाओगे तो आप कितने बार, ये 15 बार इससे कट जाएगा। अब क्वेश्चन में वही बात है कि ए प्लस बी प्लस सी जो है, तीनों मिलकर क्या कर रहे हैं, 15, कितना भर रहे हैं, 15 भर रहे हैं। और अगर मैं ए और बी की बात करूं तो ए और बी क्या कर रहे हैं, ये 10 और 6 भर रहे हैं। तो इस प्रकार आप देखोगे कि जो सी है, सी का कितना आ जाएगा, 15 माइनस के 16। सी जो है 1 मिनट में कितना रिसाव कर रहा है, 1 लीटर का रिसाव कर रहा है, यानी जब माइनस में वैल्यू आ गई तो ये खाली कर रहा है। क्वेश्चन में पूछा है कि सी जो है कितना टाइम लेगा, सी जो है कितना टाइम लेगा। तो आपको पता है टाइम कितना लेगा, अगर टैंक में 7290 की क्षमता है और सी जो है 1 मिनट में 1 लीटर खाली कर रहा है, तो 7290 को कितना करेगा, 7290/1। तो आपका कितना हो जाएगा, 7290 ही आपका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 14 में पाइप ए 48 मिनटों में एक टैंक को खाली कर सकता है, पाइप बी उसी टैंक को 72 मिनटों में भर सकता है, पाइप सी उसी टैंक को 96 मिनटों में भर सकता है। यदि तीनों पाइपों को एक साथ खोल दिया जाए तो टैंक को भरने में कितने मिनट लगेंगे। जब मैंने क्वेश्चन को आपने पढ़ा तो क्वेश्चन को थोड़ी देर के लिए रोकिए और उन बातों को सोचिए जो मैंने आपको बताई है। ठीक है, तो जब क्वेश्चन रिपीट होने लगे तो आप खुद से लगाने की कोशिश कीजिए। देखिए क्वेश्चन को क्या कह रहा है, पहले इसमें कह रहा है कि पाइप ए है, पाइप ए क्या कर रहा है, 48 मिनट में टैंक को खाली कर सकता है। तो खाली कर सकता है तो मैं इसके साथ माइनस लगा दूंगा। फिर कह रहा पाइप बी जो है वो टैंक को क्या कर सकता है, 72 मिनट में भर सकता है, और पाइप सी जो है उसी टैंक को क्या कर सकता है, 96 मिनट में भर सकता है। अब आपको ये 48 दिख रहा है, ये 48 जो है ये क्या कर रहा है, 24 दूनी 48, 24 दूनी 48। ठीक है, उसके बाद मैं इसको देख रहा हूँ 24 × 72, और उसके बाद मैं इसको देखूँ तो 24 चौका 96। तो अब मेरे लिए एलसीएम लेना आसान हो जाएगा, 24 तो सभी में है। अब 2 3 4 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। कितना हो जाएगा इनका एलसीएम, इनका एलसीएम हो जाएगा 12। अब 24 की जब मैं 12 में मल्टीप्लाई करूंगा तो मैं कर दूंगा 12 चौक 48, 12 चौक 48, 12 दूनी 24 और 4 28, 288 आ गया। जब मैं 288 आ गया तो मैंने ऑप्शन की तरफ नजर मारी और मैंने क्या करा, मुझे 288 दिख रहा है। फिर मैंने वही बात सोची कि अगर इनकी कैपेसिटी, अगर किसी की भी पूछ रहा है, अगर इनकी कैपेसिटी 1 हुई तो 288 को जब मैं 1 से डिवाइड करूंगा तो मुझे 288 मिलेगा। लेकिन अगर 2 से ज्यादा हुई तो 288 से बिल्कुल आधा हो जाएगा। तो मुझे बिल्कुल आधा होता हुआ कहीं पे नहीं दिख रहा, तो मैं ऑप्शन डी इसमें सही लगा दूंगा, बिल्कुल आगे करे हुए।
वही क्वेश्चन वही चीज बता रहा हूं मैं, जैसे मैंने आपको पिछले क्वेश्चनों में बताया हुआ है। तो अब आप एक बात देखिए, सी की आपको पता करनी है, तीनों मिलकर कितना कर रहे हैं, तीनों मिलकर कितना करें, जब आप इसको सॉल्व करोगे तो 2 से कितनी बार कटेगा, ये 24 तो कट जाएगा, 2 छिक्का 12, 3 से काटोगे 3 चौक 12 और 4 से काटोगे 4 छिंग 24। अब आप एक चीज देखिए इसमें, इसको देखोगे 4 से काटोगे तो कितनी बार कटेगा, 4 छिंग 24, लेकिन ये इसमें कितना है, 12 है, तो आप क्या करोगे, 4 तिया 12, ये कितना हो जाएगा, 4 तिया 12 हो जाएगा, ठीक है, 3 चौक 12। अब एक बात बताइए, इसमें तीनों की कैपेसिटी होगी, ये माइनस के है, ये प्लस के बी और ये प्लस के सी है। क्वेश्चन में पूछा तीनों पाइपों को एक साथ खोल दिया जाए तो टैंक को भरने में कितना मिनट लगेगा। जब मैं ए को, बी को और सी को, तीनों पाइपों को एक साथ खोल देता हूं, तो ए कितना करेगा, ए जो है 6 लीटर खाली कर देता है, ए जो है वो 6 लीटर खाली कर देता है, बी 4 भरता है, सी जो है वो 3 भरता है। तो इस प्रकार आप देख रहे हो कि 7 तो भरा और 6 खाली कर दिया, तो यानी वास्तव में 1 मिनट में, या घंटे कह रहा है तो घंटे में, 1 मिनट में 1 लीटर पानी भरा जा रहा है, 1 मिनट में 1 लीटर पानी भरा जा रहा है। तो इस टैंक को भरने में कितना टाइम लगेगा, टैंक की क्षमता कितनी है, 288 है, 1 मिनट में 1 लीटर भरें तो 288 को कितने में भरेंगे, 288 मिनट में ही भरेंगे। तो ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अब मैं जो चीज आपको फर्स्ट पार्ट से समझाने की कोशिश कर रहा था, अब वो आपकी समझ में आने लगी होगी। अब देखो, ये जो मैं तरीका बता रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि ये क्वेश्चन मैंने सेट किए हुए हैं तब मैं आपको ये लगा लगा के इस तरीके से बता रहा हूँ। ये सब आप देख रहे हो विगत वर्षों के आए हुए क्वेश्चन है, और ये 2021 में क्वेश्चन पूछे गया है। तो ये ऐसा नहीं है कि लॉजिक मैंने सेट किया है, ये बिल्कुल सटीक बैठ रहा है, जैसा एग्जाम में पूछा गया उसी तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ, और एग्जाम में आए हुए क्वेश्चनों को ही मैं आपको बता रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि मैंने सिंपल मैंने एलसीएम और एचसीएफ आपको दे दिया और मैं आपको लगवाना शुरू कर दूं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या कह रहा है, पाइप ए एक टैंक को 160 मिनट में भर सकता है, पाइप बी उसी टैंक को 192 घंटे में भर सकता है, और पाइप सी उसी टैंक को 240 घंटों में भर सकता है। यदि तीनों पाइप पहले 32 घंटों के लिए एक साथ खोले जाते हैं और फिर पाइप बी को बंद कर दिया जाता है, तो टैंक का शेष भाग पाइप ए और पाइप सी द्वारा कितने घंटे में भर जाएगा। बिल्कुल वही लॉजिक है जैसा आपने टाइम एंड वर्क में किया था, बस जैसे क्वेश्चन में कह रहा है ऐसे करते हुए चलिए। आपको 3 पाइप दिए हुए हैं, पाइप ए जो है 160 घंटे में भर सकता है, पाइप बी 192 घंटे में भर सकता है, और पाइप सी जो है वो क्या कर रहा है, 240 घंटे में भर सकता है। अब एलसीएम लेने का तरीका मैंने आपको बताया था, आप इसको एक ऐसे नंबर से तोड़ दे जिससे आपको ये सीधे सीधे डिवाइड होते हुए दिख रहे हैं। मुझे 16 से कटते हुए दिख रहे हैं, जब मैं 16 से काटूंगा तो 16 गुणा 10, जब मैं इसको काटूंगा 16 से काटूंगा तो 16 एकम 16 और 16 दूनी 32। जब मैं 240 को काटूंगा तो 16 से कितनी बार, 16 एकम 16, 16 एकम 16, उसके बाद कितना करूंगा, 16 पंजे 80, 16 पंजे 80। तो क्वेश्चन में ऐसा नहीं है, जब आप इसको आराम से करोगे तो ये आपको बहुत ही आसानी से होता हुआ दिख जाएगा। देखो, इसको 240 को जब आप काटोगे तो कैसे काटोगे, 16 कम 16 कितने बच गए आपके, आपके पास 8 हो गए, 80 हो जाएंगे, 16 पंजे 80, इस प्रकार, ठीक है। अब इन तीनों का मैं क्या ले लूंगा, एलसीएम ले लूंगा। मुझे पता है 16 तो तीनों में ही दिख रहा है। अब मेरे लिए आसान हो गया 10, 12 और 15 का एलसीएम। 10, 12 और 15 का जो एलसीएम होगा वो कितना होगा, 60 होगा। कितना होगा, 60 होगा। अब आप इनको काटिए, 16 से कट ही जाएगा सभी में, तो 10 से काटोगे, 10 छिक्का 60, 12 पंजे 60 और 15 चौका 60। यहां तक आपका क्वेश्चन हो गया है। तो जब 16 छिक्के 96 कितना आ जाएगा, 960 आ जाएगा, आपका टोटल कैपेसिटी आ जाएगी। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि तीनों पाइपों को 32 घंटे के लिए एक साथ खोले जाते हैं। पहले मुझे एक सिंपल सी बात बताइए कि अगर ए, बी और सी तीनों पाइप भर ही रहे हैं, खाली कोई नहीं कर रहा है, इनको क्या करा, 32 घंटे के लिए एक साथ खोल दिया, 32 घंटे के लिए एक साथ खोल दिया। अब आप मुझे एक बात बताइए, 32 घंटे में इन्होंने कितना पानी भरेंगे। पहले आप ये लगाइए, एक एक घंटे की कैपेसिटी बताइए कितनी होगी। अगर मैं एक घंटे की कैपेसिटी देखो तो ए जो है 6 भर रहा है, बी जो है 5 भर रहा है और सी जो है वो 4 भर रहा है। तो एक घंटे में मिलकर तीनों कितना भर रहे हैं, 6, 5, 11, 4, 15। अगर एक घंटे में 15 लीटर पानी भर रहे हैं तो 32 घंटे में कितना भरेंगे, 32 गुणा 15। तो यहाँ से जो आपका जब इनके मल्टीप्लाई करोगे तो 15 दूनी 30, 15 दूनी 30, 15 तीन 45, 45 और 3 कितने हो जाएंगे, 48। यानी 480 लीटर पानी ये 32 घंटे में भर देंगे। अब बचा भाग कितना है, बचा भाग कितना हो जाएगा, अब बचा भाग देखोगे आप 960 टोटल है, 480 भर दिया है, तो 960 में से 480 जाएंगे तो कितने बचेंगे, 480 ही बचेंगे। क्वेश्चन में पूछा है कि टैंक का शेष भाग जो है ए और सी पाइप द्वारा कितने घंटे में भर देंगे।
ए और सी देखो 1 घंटे में कितना भर रहे हैं। अगर मैं ए और सी की बात करूँ तो ए 6 भर रहा है, सी जो है वो 4 भर रहा है, तो 1 घंटे में 10 लीटर पानी भर रहे हैं। जब 1 घंटे में 10 लीटर पानी भर रहे हैं, तो ए और सी जो है 480 480 लीटर पानी को कितने घंटे में भरेंगे? तो 480 बटे 10 में भरेंगे। ये मैंने आपको बताया था टाइम निकालने का क्या होता है कि जो आपको क्षमता दी हुई है कि भाई कितना काम, मतलब टोटल वर्क बटे में एफिशिएंसी जिनके से आप काम करवा रहे हैं उनकी। तो इनकी टोटल एफिशिएंसी कितनी है? ए और सी की 10 आ गई है, और टोटल काम कितना करना है इनको? 480 करना है। तो टाइम कितना लेंगे? 480 बटे 10 यानी 48 घंटे लेंगे। कितना लेंगे? 48 घंटे आपका सही उत्तर हो जाएगा। तो क्वेश्चन का वही लॉजिक है, जैसा कंसेप्ट पीछे बताया था बिल्कुल वही कंसेप्ट से आपको ये क्वेश्चन करते हुए चलना है। अगर मैं बहुत जल्दी में होता, मेरे पास बहुत ही कम टाइम है, तो मैं इस क्वेश्चन को कैसे करता? मैं सिर्फ और सिर्फ बस मैं ये बता रहा हूँ, जल्दी के लिए बता रहा हूँ। ऐसा नहीं कि लॉजिक बिल्कुल सटीक बैठे, हो सकता है कि अगर ऑप्शन में इस प्रकार से नहीं दिया होता, मैं क्षण में से संबंधित देख लेता, क्षण में संबंधित कौन सा है? 48 है, तो मैं 48 को लगा के चल देता अगर बहुत ही जल्दी में। ठीक है, तो इस प्रकार आप बहुत इसको कर सकते हैं, और ये प्रैक्टिकल आप खुद से लगाया करो। जब क्वेश्चन को करा करो तो देखिए करो कि मैं इसमें ये लगा के देख लूं अपने लॉजिक से, तो वो धीरे धीरे बात आपको पता लगने लग जाएगी कि मैं कर रहा हूं तो क्यों कर रहा हूं, कर रहा नहीं कर रहा तो मैं क्यों नहीं कर रहा। ये आप अपना थोड़ा सा दिमाग चलाया करो क्वेश्चन को करती बार। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 इसमें कह रहा है पाइप ए एक टैंक को 120 घंटों में भर सकता है, पाइप बी उसी टैंक को 144 घंटे में भर सकता है, और पाइप सी उसी टैंक को 180 घंटे में भर सकता है। पहले 24 घंटे के लिए सभी पाइप एक साथ खोले जाते हैं और फिर पाइप बी को बंद कर दिया जाता है। पाइप ए और पाइप सी द्वारा शेष टैंक को कितने घंटे में भरा जाएगा? बिल्कुल पिछला क्वेश्चन का रिपीटेशन है, संख्या चेंज है बस। क्या कह रहा है? पाइप ए 120 घंटे में भर सकता है, पाइप बी क्या कह रहा है? 144 घंटे में भर सकता है, और पाइप सी 180 घंटे में भर सकता है। अब मुझे पता है कि ये मैं 12 से काटूं तो 12 से कितनी बार कटेगा? ये 10 बार कटेगा। 12 से कितनी बार कटेगा? 12 बार कटेगा। और 12 से देखो तो 12 से कितनी कटेगा? 12 एकम 12 और 12 पंजे 60, 12 से ये 15 बार कटेगा। इस प्रकार क्वेश्चन में क्या करोगे? मैं जब इनका एलसीएम लूंगा तो मुझे 12 तो सभी में मिल रहा है, उसके बाद 10 12 और 15 का एलसीएम कितना आ जाएगा? 60 आ जाएगा। 60 आ जाएगा, तो अब जब आप इसको काटोगे 10 छिक्का 60, 12 पंजे 60 और 15 चौका 60। हो गया ना आसान एलसीएम लेना? तो टोटल कैपेसिटी कितने? 12 छिंग 72, 720। अब 720 से मैंने बताया था पिछले वाले क्वेश्चन से कि मैं डायरेक्ट ही देखूंगा बस 720 संबंधित कौन सा बन रहा है? सी बन रहा है, तो 36 में इसमें सही लगा दूंगा। ये आपकी प्रैक्टिस से आएगी सब चीजें। ठीक है, क्वेश्चन बिल्कुल वही है कि अब इन्होंने कितना किया है। अगर ये कह रहा है कि तीनों ने मिलकर 24 घंटे के लिए काम किया है, तो जब तीनों ने मिलकर 24 घंटे के लिए काम किया है, तो तुम्हें पहले ये देखना है कि 24 घंटे में इन्होंने कितना काम कर दिया। तो 24 घंटे में कितना काम किया है, पहले ये देखो 1 घंटे में कितना काम कर रहे हैं। 1 घंटे में करें 6 5 11, 11 और 4 15। अगर 1 घंटे में 15 काम कर रहे हैं, 1 घंटे में 15 काम करें तो 24 घंटे में कितना करेंगे? 24 गुणा 15, तो 15 चौका 60, 15 दूनी 30 और 6 36, 360 काम कर दिया। जब इन्होंने 24 घंटे में 360 काम कर दिया, तो बचा काम कितना हो जाएगा? 720 माइनस के 360, यानी 360 काम ही बच गया। अब इस 360 काम को कौन करेगा? इस 360 काम को करेंगे ए और सी। कौन करेंगे? ए और सी करेंगे। अगर 360 काम कराना है, ए और सी मिलकर एक बार में कितना काम कर रहे हैं? 1 घंटे में कितना काम कर रहे हैं? 6 और 4 10 काम कर रहे हैं। जब 1 घंटे में 10 काम कर रहे हैं, तो 360 काम को कितने दिन में करेंगे या घंटे में करेंगे? 360 बटे 10, तो 36 घंटे लेंगे। कितना लेंगे? 36। बिल्कुल पिछले वाले क्वेश्चन का रिपीटेशन है। ठीक है, तो आपको मेरे साथ ही करते हुए चलना, वीडियो को थोड़ी देर के लिए रोक लिया करें और क्वेश्चन को लगाया करें। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 17 में 3 पाइप ए बी और सी एक टंकी को 336 घंटे में भर सकते हैं। 112 घंटे एक साथ चलने के बाद सी को बंद कर दिया जाता है, और अब ए और बी शेष भाग को 336 घंटे में भर सकते हैं। सी द्वारा अकेले इस टंकी को भरने हेतु लिए गए घंटों की संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए इस क्वेश्चन मैंने टाइम एंड वर्क में भी करवाए थे आपको। आपसे कह रहा है कि 3 पाइप है ए बी और सी। ए बी और सी अगर ये एक साथ काम करते हैं तो कितना दे रहे हैं? 336 घंटे में भर देते हैं। लेकिन क्वेश्चन में कह रहा है कि इन्होंने क्या किया है? इन्होंने ए प्लस बी प्लस सी ने ए प्लस बी प्लस सी ने 112 घंटे के लिए काम किया है। 112 घंटे के लिए काम किया है, तो 112 घंटे में इन्होंने कितना काम कर दिया होगा? 112 बटे 336, इतना काम इन्होंने कर दिया होगा। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो 3 बार कट जाएगा, यानी 1/3 भाग इन्होंने कर दिया है। 1/3 भाग इन्होंने कंप्लीट कर दिया है 112 घंटे में। अब शेष भाग कितना बचेगा? जब 1/3 भाग इन्होंने कर दिया तो शेष कितना बचा? 2/3 भाग। अब क्वेश्चन में आपसे कह रहा है कि इस बचे हुए काम को
इस बचे हुए काम को कौन करेगा, ए प्लस के बी करेगा, और इस बचे हुए शेष भाग को जो ए और बी हैं वो कितना कर रहे हैं, 336 घंटे में करते हैं। तो जब 2/3 भाग को 336 घंटे में कर रहे हैं तो कंप्लीट भाग को कितने में करेंगे, 336 गुणा 3/2 में। कितने में करेंगे, 336 गुणा 3/2 घंटे में करेंगे कंप्लीट काम को। जब आप इसको काट पीट करोगे तो काट लो इसको, 2 एकम 2, 2 छिक्का 12, 2 अट्ठे 16। जब आप 3 की मल्टीप्लाई करोगे 3 अट्ठे 24, 3 छिंग 18, 2 20, और 3 एकम 3 और एक कितना हो जाए 3 2 5, 504 घंटे। कितना लेंगे ये, 504 घंटे लेंगे। तो अब आपको पता चल गई ए प्लस के बी प्लस के सी जो है, ए प्लस बी प्लस सी कितना ले रहे हैं, 336 घंटे ले रहे हैं, और खाली ए और बी कितना ले रहे हैं इस काम को करने में, ए और बी ले रहे हैं 504। तो जब आप इनका एलसीएम लोगे तो कितना आ जाएगा, 1008 इनका एलसीएम हो जाएगा। तो ये इससे 3 बार कटेगा और 504 से 2 बार कटेगा। क्वेश्चन में पूछा है कि सी अकेला इस टंकी को भरने हेतु कितना समय लेगा। अगर मैं ए प्लस बी प्लस सी में से ए प्लस बी प्लस सी में से ए प्लस बी घटा दूं तो मुझे किसका काम मिल जाएगा, मुझे सी का काम मिल जाएगा। अगर ये तीनों मिलकर 3 काम कर रहे हैं और ए और बी कितना कर रहे हैं, 2 कर रहे हैं, तो सी कितना कर रहा है, 1 काम कर रहा है। कितना कर रहा है, 1 काम कर रहा है, 1 लीटर पानी भर रहा है। तो इसमें पूछा है कि टाइम कितना लेगा। अब आपको पता है कि टोटल क्षमता कितनी है, 1008 है, टोटल काम कितना 1008 है, और सी जो है 1 मिनट या 1 घंटे में कितना काम करता है, 1 करता है। तो टाइम कितना लगेगा, 1008/1 लेगा। तो टोटल टाइम कितना होगा, 1008 घंटे आपका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद कर रहा हूं कि ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 18 में क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 18 में 2 पाइप 711 मिनट और 1185 मिनट में टैंक को भरते हैं। टैंक में एक रिसाव पाइप भी है। जब तीनों पाइपों को खोला जाता है तो खाली टैंक 474 मिनट में भर जाता है। रिसाव पाइप द्वारा टैंक को खाली करने में कितने मिनट लगेंगे। एक क्वेश्चन आपने किया था 72 से 90 वाला, बिल्कुल वही क्वेश्चन है। देखिए क्या कह रहा है, 2 पाइप हैं, एक पाइप मैंने ए ले लिया, एक पाइप मैंने बी ले लिया। ये क्या कर रहा है, 711 मिनट में भर रहा है, दूसरा जो है वो 1185 मिनट में भर रहा है। टैंक में एक रिसाव पाइप है, जब पाइप तीनों पाइप को खोला जाता है तो खाली टैंक को 474 मिनट में भर जाता है। अब रिसाव पाइप के कारण क्या हो रहा है, जब ये तीनों को एक साथ खोला जाता है तो तीनों मिलकर क्या कर रहे हैं, 474 मिनट में इसको भर देते हैं, 474 मिनट में। अब देखिए मैंने वही चीज बताई थी, आप एक बार एलसीएम की तरफ आप इनके ऑप्शन की तरफ नजर मारिए। ऑप्शन की तरफ जब आप देखोगे तो कुछ आपको शक की नजर से देखो। आपको 7110 दिख रहा है, मुझे 711 दिख रहा है, यानी इसका कहीं ना कहीं मैचिंग रूप दिख रहा है। तो देखो अगर मैं सही बताऊं तो मैं तो इसी को लगा दूंगा, ऑप्शन सी मेरा सही हो जाएगा। क्योंकि मैंने वही चीज बताई थी कि अगर मैं कहीं ना कहीं मेरी जो वैल्यू आएगी सी की, जो इसमें पूछा रिसाव पाइप की, अगर वो क्षमता उसकी 1 भी आई तो भी मेरा क्या हो जाएगा, तो भी मेरा 711 से बिल्कुल बिल्कुल यही उत्तर हो जाएगा मेरा, अगर एक क्षमता आती है, क्योंकि 711 का मल्टीपल है। लेकिन अगर उसकी क्षमता 2 आई तो ये बिल्कुल इसका आधा हो जाएगा, लेकिन आधा होता हुआ मुझे कोई सा भी नहीं दिख रहा, तो ये मेरे गलत हो जाएंगे। तो इसलिए मैं क्या करूंगा, ऑप्शन सी को ही सही लगा दूंगा। तो अब आप इसी को ले लीजिए, इसी को ले लीजिए, इसकी टोटल क्षमता ले लीजिए 711, यानी 7110 ले लीजिए आप, ठीक है। तो जब आप इसको काटोगे तो 10 काटेगा। ये आपके लिए एलसीएम, ये जो आपको ऑप्शन दिए होते हैं ये आपका बहुत काम आसान भी कर देते हैं। तो ऑप्शन पे नजर मारते हुए चला करें कि ऑप्शन से मैं कैसे कर सकता हूँ, एक बार थोड़ा सोचा करें उसके बारे में। 1185 को काटूंगा 7110 को तो कितनी बार कटेगा, ये 6 बार कटेगा। 474 से कितनी बार कटेगा, 15 बार कटेगा। अब क्वेश्चन में आपको पता है कि ए बी सी मिलकर कितना टाइम ले रहे हैं, कितने में भर रहे हैं, 15 मिनट में, सॉरी ये क्षमता आ गई, 15 लीटर भर रहे हैं। कितना भर रहे हैं, 1 मिनट में 15 लीटर भर रहे हैं। अगर मैं इसमें 10 की बी की देखूं तो ये कितना भर रहे हैं, ये 10 और 6 भर रहे हैं। तो इस प्रकार यहाँ से सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 15 माइनस के 16, 15 माइनस के 16। यानी कुल मिलाकर मैं ये कहना चाहता हूँ कि सी जो है 1 मिनट में या 1 घंटे में जो भी दिया हुआ है उसमें क्या कर रहा है, 1 लीटर पानी निकाल देता है। जब ये 1 मिनट या 1 घंटा जो भी दिया हुआ है, 1 मिनट की बात कर रहा है, अगर ये 1 मिनट में 1 लीटर पानी निकाल देता है, अगर ये 1 मिनट में 1 लीटर पानी निकाल देता है तो इसको कितना निकालना है, टोटल 7110 पानी निकालना है। तो कितना टाइम लेगा, 7110/1 लेगा। तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा, 7110 ये मिनट हो जाएगा। ये क्या है, हमारा टाइम आया है। टाइम निकालने के लिए मैं फिर से बता रहा हूँ, टाइम निकालने का क्या होता है, टोटल काम है और जितनी उसकी एफिशिएंसी है 1 घंटे या 1 मिनट में या 1 दिन में जो भी है, तो उससे क्या आ जाता है, आपका टोटल टाइम आ जाता है कि वो उसने टाइम कितना लिया है। तो 7110 आपका सही उत्तर हो जाएगा। एक क्वेश्चन मैंने आपको बिल्कुल पीछे कराया था, 7290 वाला जो कराया था, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, 2 पाइप एक टैंक को क्रम से 10 मिनट और 12 मिनट में भर सकते हैं। एक निकासी पाइप प्रति मिनट 9 गैलन खाली कर सकता है।
तीनों पाइप साथ मिलकर टैंक को 30 मिनट में भर सकते हैं, टैंक की क्षमता का पता लगाएं। ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है और अच्छा क्वेश्चन है। देखिए क्या कह रहा है, दो पाइप, एक पाइप मैंने ए लिया, एक पाइप मैंने बी ले लिया। पाइप ए जो है 10 मिनट में भर सकता है, पाइप बी जो है 12 मिनट में भर सकता है। और उसके बाद कह रहा है एक निकासी पाइप प्रति मिनट 9 गैलन पानी खाली कर सकता है। 9 गैलन मतलब 9 लीटर, इस तरीके से क्षमता दी हुई है। तीनों पाइप एक साथ मिलकर 30 मिनट में भर सकते हैं। अब तीनों पाइप अगर मैं देखूं, ए प्लस बी प्लस सी, ये तीनों पाइप क्या कर रहे हैं, ये तीनों पाइप 30 मिनट में भर देते हैं। अब मैं टोटल क्षमता देखूं कि टोटल क्षमता कितनी है, तो मैं क्या लूंगा, एलसीएम ले लूंगा। इनका जो एलसीएम है वो कितना आ जाएगा, 60। 10 से काटोगे 10 छिक्का 60, 12 पंजे 60, 30 दूनी 60। अब इस प्रकार आपको जब आप इन तीनों को देखोगे, तो अगर मुझे सी का पता लगाना है कि टैंक की क्षमता का पता लगाना है कि ये क्या कह रहा है कि एक निकासी पाइप प्रति मिनट 9 गैलन पानी खाली कर रहा है, तो मैं मुझे सी से जो खाली करना है उसी पे फोकस करना है। अब मुझे पता है ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी जो है वो कितना भर रहे हैं, वो 2 लीटर पानी भरते हैं प्रति मिनट या प्रति घंटे, जो भी दे रखा है। इसमें ए और बी की अगर मैं देखूं, ई की क्या कर रहा है, ए कर रहा है 6, बी कर रहा है 5, और अगर मुझे सी का पता करना है तो सी कितना हो जाएगा, बराबर में 2। सी बराबर, बिल्कुल बच्चों की तरह बता रहा हूं मैं कैलकुलेशन, तो कितना जाएगा, 2 माइनस के 11, इसका मतलब कितना जाएगा, माइनस के 9 आ जाएगा। अब मुझे ये पता चल गई कि ये जो सी है ये क्या कर रहा है, ये 9 लीटर पानी निकाल देता है, ये 9 लीटर पानी निकाल देता है। अब तो अगर मैं इसको देखूंगा कि ये इसको टैंक को खाली करने में कितना समय लेगा, अगर मैं सी को देखूं, सी जो है कितना टाइम लेगा इस टैंक को खाली करने में, तो टोटल कितना है, 60 है। टोटल क्षमता कितनी, 60 है, और प्रति मिनट कितना खाली कर रहा है, ये 9 कर रहा है। ये इतना टाइम लेगा, कितना टाइम लेगा, ये इतना टाइम लेगा। ये किसकी बात कर रहा हूं मैं, सी की बात कर रहा हूं। सी ने 60/9 मिनट में इसको क्या कर देता है, ये खाली कर देता है। लेकिन क्वेश्चन में कह रहा है कि प्रति मिनट ये 9 गैलन खाली कर सकता है। अब ये हर मिनट में क्या करता है, हर मिनट में क्या क्या कर रहा है, 9 गैलन पानी निकाल रहा है। तो अगर मुझे क्षमता लेनी है, जब ये 60/9 मिनट ले रहा है, और अब मुझे क्या निकालनी है, क्षमता निकालनी है टैंक की। अब एक बात बताओ, जब ये हर मिनट में इतना टाइम इसने लिया, टोटल टाइम इसने इतना लिया, अगर ये हर मिनट में क्या कर रहा है, 60 लीटर प्रति मिनट, 60 लीटर या गैलन, 60 लीटर प्रति मिनट क्या कर देता है, ये पानी क्या कर रहा है, निकासी कर देता है, खाली कर देता है। जब इसने इतना टाइम लिया और प्रति मिनट 60 लीटर, सॉरी 9, कितना है ये, 9 लीटर प्रति मिनट निकाल देता है। तो अब आपका उत्तर कितना हो जाएगा, मिनट से तो मिनट कट जाएगी, और आप क्या करोगे, 9 से 9 कट जाएगा, तो कितना आ जाएगा, 60। यानी टैंक की जो क्षमता है वो कितनी आ जाएगी, 60 लीटर आ जाएगी। कितनी आ जाएगी, 60 लीटर आपका सही उत्तर हो जाएगा। देखो बस यही चीज वाली आपको समझनी थी कि आपको पता है कि टी जो है, अगर टोटल समय जो ले रहा है सी, वो कितना समय ले रहा है, 60/9 मिनट ले रहा है। जब ये 1 मिनट में कितना करता है, 9 लीटर भर रहा है, तो 60/9 मिनट में कितना भरेगा, 60/9 गुना 9। तो इस प्रकार क्षमता आ जाएगी 60 लीटर, आपकी इसकी क्षमता आ जाएगी टैंक की। ठीक है, इस क्वेश्चन में बस यही लॉजिक समझना था आपको। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, एक टंकी में एक रिसाव है जो उसे 16 घंटे में खाली कर देगा। एक नल खोला जाता है जिससे 1 मिनट में 12 लीटर पानी प्रवेश होता है, और अब टंकी 24 घंटे में खाली होती है। टंकी की क्षमता कितने लीटर की होगी। ये आपके लिए होमवर्क है, अभी क्वेश्चन कराया है मैंने। इस क्वेश्चन को आप बताओगे मुझे कि कमेंट बॉक्स में बताओगे कि इसका आंसर कितना होगा। ठीक है, तो उम्मीद कर रहा हूँ कि जो चीज मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ वो आपकी समझ में आ रही होगी। और अगर कोई चीज आपके समझ में नहीं आती तो आप कमेंट के माध्यम से हमको बता सकते हैं कि ये चीज हमें समझ में नहीं आ रही है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।